क्या एंटीबायोटिक्स का कोई साइड इफेक्ट है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, सीनियर एलर्जी स्पेशलिस्ट एवं डायरेक्टर, जयपुर एलर्जी एवं अस्थमा सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज की और डॉक्टर सीरीज में हमारा अगला सवाल रहेगा जयपुर से रोहित जी का। रोहित जी पूछते हैं कि क्या एंटीबायोटिक्स का कोई साइड इफेक्ट है? रोहित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंटीबायोटिक एक ऐसी चीज़ हो गई है जो आमतौर पे कोई भी अपने आप से खा लेता है। दुर्भाग्य से हमारे देश में इसके लिए कानून तो बने हुए हैं, लेकिन उसकी उतनी स्ट्रिक्टली वो फॉलो नहीं होते। इसलिए ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स हमारे यहाँ उपलब्ध है। इसका मतलब है कि आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके एंटीबायोटिक खरीद सकते हैं और वो खा लेते हैं। कोविड और उसके बाद जितनी जानकारी लोगों के सामने आई, जिसमें कुछ सही थी कुछ गलत थी, और एक प्रचलन सा हो गया कि लोग जैसे ही बुखार होता है या कोई भी दिक्कत होती है वो मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और एंटीबायोटिक खरीद के और वो खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। आजकल आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे, अगर आप अवेयर हैं, आप न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं कि रोज़ खबरें पहुंचती है, खबरें छपती है कि पानी में भी एंटीबायोटिक है। अभी परसों के ही न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था कि जयपुर में भी पानी के अंदर एंटीबायोटिक की काफ़ी मात्रा पाई गई है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन की। ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी में है, जो कि कई बार ट्रीटमेंट के बाद वापस से पहुंचता है, सब जगह पर इस्तेमाल होता है। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स हर जगह पर है और इसका बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एंटीबायोटिक नहीं खाएं, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे किसी भी एंटीबायोटिक के, वो डिपेंड करेगा वो किस क्लास का एंटीबायोटिक है, उसका असर किस बॉडी के किस सिस्टम पे है। जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो हमारे जीआईटी यानी हमारे पाचन तंत्र पे असर डालते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स है जिनका असर हमारे गुर्दे पर होता है, यानी कि अमीनोग्लाइकोसाइड नाम के एक ग्रुप होता है जो कि आमतौर पे इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में काम आता है, और इससे हमारा किडनी फेलियर तक हो सकता है। इसी तरह से सल्फा ग्रुप के कुछ एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, जैसे कि सेप्ट्रान नाम का एंटीबायोटिक है जो पुराने ज़माने में काफ़ी इस्तेमाल होता था। आज भी कुछ ड्रग्स हैं उस ग्रुप के जिसको हम फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण सीवियर टाइप की एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती हैं, और ये मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर का भी कारण बन सकता है। कुछ और एंटीबायोटिक्स होते हैं जो हमारे आंतों पर प्रभाव डालते हैं। इनसे उल्टी हो सकती है, उनसे डायरिया हो सकता है, या पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, ये सब तो फिर भी साइड इफ़ेक्ट एक चीज़ है, पर यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स चूँकि हम ऑरली लेते हैं, ऑरली लेने के कारण वो सबसे पहले हमारी आंतों में पहुँचते हैं, और एंटीबायोटिक्स का काम है बैक्टीरिया को मारना, उनको डिस्ट्रॉय करना। तो सबसे पहला काम वो करते हैं हमारी आंतों में, और जब वो हमारे आंतों के बैक्टीरिया को मारते हैं तो जो हेल्दी बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो भी एंटीबायोटिक्स के कारण डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब जब हेल्दी बैक्टीरिया यानी कि हमें फ़ायदा पहुंचाने वाले बैक्टीरिया हमारी आंतों में कम हो जाते हैं, तो जो दूसरे बैक्टीरिया है वो हमारी आंतों में आ जाते हैं। ये अनहेल्दी बैक्टीरिया या नुकसानदायक बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं, और आंतों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। अब इसके कारण जो विटामिन्स हमारे आंतों में बनते हैं इन हेल्दी बैक्टीरिया के कारण, वो विटामिन्स नहीं बनते, हमारी इम्यूनिटी खराब होती है। इनका एक और असर होता है कि जब ये हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी आंतों में ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो आंतों की झिल्ली होती है उसको वो नुकसान पहुंचाते हैं, और आंतों की झिल्ली में जगह जगह जो पोर का साइज है, जो एब्जॉर्प्शन, फूड को पचाने के लिए जो छेद होते हैं, उनका साइज बढ़ जाता है। इसके कारण बहुत सारी अनवांटेड चीज़ हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आने लगती है, और ये अनवांटेड चीज़ जब ब्लड सर्कुलेशन में आती है तब हमारी इम्यूनिटी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। हमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है, जिसमें शामिल है एलर्जीज एवं ऑटो इम्यून डिजीज, यानी वो बीमारियां जिसमें हमारा शरीर खुद अपने आप के टिश्यूज़ को, हमारे ऊतकों को नुकसानदायक मानते हुए उनके प्रति लड़ाई शुरू कर देता है, इम्यूनिटी शुरू कर देता है। तो दोस्तों, एंटीबायोटिक्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जब भी एंटीबायोटिक खाएं, अपने आप से नहीं खाएं, हमेशा
डॉक्टर को दिखा के डॉक्टर की सलाह से ही हमें एंटीबायोटिक का उपयोग करना चाहिए। एक और ज़रूरी चीज़, जब भी आपको एंटीबायोटिक की सलाह दी जाती है, आपको पूरे समय तक वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आपकी बीमारी का पूरी तरह से ठीक हो जाए। क्योंकि एंटीबायोटिक का अधूरा कोर्स लेने से हमारे शरीर में वो बीमारी रह जाती है और कई बार 1 हफ्ते 2 हफ्ते या कुछ दिनों के बाद वो इन्फेक्शन वापस से सिर उठाता है, आपको वापस से परेशान करने लगता है। तब वो पुराना एंटीबायोटिक काम नहीं करता और हमें हायर जनरेशन का एंटीबायोटिक और अधिक मात्रा में और अधिक दिनों के लिए खाना पड़ता है, जो बेहद नुकसानदायक है। तो दोस्तों, अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए, अपने परिजनों का ख्याल रखने के लिए आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जुडिशियसली कर रहे हैं, तभी करें जब ज़रूरत हो, डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। तो दोस्तों, आज हमने बात करी एंटीबायोटिक्स के बारे में, उनके सही उपयोग के बारे में। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए, अपने सवालों के जवाब के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।